इमरत और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के हमारे YouTube चैनल के वीडियो अनबिलीवेबल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी जगहों के बारे में मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं जो कि रहस्यमय है। अगर मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय चीज़ क्या है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा आप लोगों को पता है? वो है मानव सभ्यता। मानव सभ्यता सबसे बड़ा रहस्य है। मानव का कैसे विकसित होते हुए हम बने, यानी कि बंदरों से हम विकसित होकर कैसे इंसान के रूप में आए, वो सबसे बड़ा रहस्यमय चीज़ है, जिसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब और विभिन्न वेबसाइट्स में अपलोड हो चुके हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों से रहस्यमय मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया। पृथ्वी पर उस समय 25 किलो से ज़्यादा वजन का हर जीव मारा गया और डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। डायनासोर्स का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। उन लोगों ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धरती भी सामान्य होने लगी और धरती पर जो 5% जीव बचे थे उनमें एडप्ट रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और नई प्रजातियों जन्म लेने लगी। उसी इपोक में 5 करोड़ साल पहले जो नई प्रजातियां जन्म हुई, उनके सर में आंखें आगे की तरफ थी और उस समय उनके सर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से के साथ जोड़ने के लिए जो एक छेद होता है, वो छेद उनके पीछे की तरफ था, लेकिन परिवर्तन के साथ वो छेद सेंटर की ओर गति करने लगा, जिसकी वजह से अब जो प्रजातियां आई वो लोग सीधे दोनों पैरों पर खड़े हो सकते थे। आज से 4.7 साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और 2 महाद्वीपों ने अपने आप से टकराया और 2 महाद्वीपों के आपसी टकराने से जो न्यू महाद्वीप तो परिवर्तित हुआ वो था इंडिया, जिससे एशिया और भारत टकराने से एक विशाल पर्वत श्रृंखला खड़ी हुई। वो पर्वत श्रृंखला और कोई नहीं, माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार वो जो पर्वतमाला सृष्टि हुई, उस पर्वतमाला की वजह से हमारे प्रकृति में बहुत सारी परिवर्तन हुई। ओलिगोसिन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई और घास के मैदान फिर जन्म लेने लगे, जंगल धीरे धीरे घटने लगे। तब ऐसे जीव जन्म होने लगे जहाँ की उस प्रकृति के परिवेश में जन्म होने के लिए ठीक थे, और ऐसे भी जीव जन्म लेने लगे जो उन जीवों को मारकर खाने के लिए भी ठीक थे। आज से 1 करोड़ साल पहले प्रकृति वह रूप ले चुकी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में फिर हलचल हुई और अफ्रीका के हिस्से में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से वहाँ का प्रकृति परिवर्तित होने लगा और वहाँ की जंगल में बारिश आनी बंद हो गई। इसी जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज द ग्रेट एप्स। ये हमारे पूर्वज जीव हैं जिन्हें हम बुलाते थे पेरोनिमल पैथिकस व पेरोला। पेड़ पर रहने के साथ वो फल खाते थे। ज़्यादा बड़े वजन के कारण वो हमेशा पेड़ों पर झूलते रहते थे। एक डाली से दूसरी डाली पर जाने के लिए वो झूलते हुए जाते थे और वहाँ पर पेड़ों पर ही उनको 2 पैरों पर चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि 2 पैरों की
पर चलने की प्रक्रिया धरती पर नहीं पेड़ों में हुई और वो इंसानों की खोज नहीं ग्रेट एप्स की खोज थी। समय के साथ वो ग्रेट एप्स जलवायु के चलते बदलने गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुई, कुछ इंसानों में विकसित होने। बारिश कम हो जाने की वजह से पेड़ों पर फल उगना कम हो गया, जिससे उनके खाने की अकाल हो गई, तो वो लोग धीरे धीरे नीचे आने लगे। और ये हैं एडिपिटिकल रेमिडस। ये हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास का पहला कदम जमीन पर दिया था। इनका दिमाग एक संतरे के आकार जितना बड़ा था। इनके लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे सीधे चलने वाले जीव थे। 2 पैरों पर चल पाने की वजह से कम ऊर्जा खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। के साथ साथ विकास प्रक्रिया चलने लगी और हमारे पूर्वज विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग बहुत बड़ा हो चुका था। ये थे होमो हेबिलियस। इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे। पत्थर पर धार आने के बाद हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। पत्थर के इस्तेमाल ने हाथों और अंगूठों को मजबूती दी, जिससे हमें इनको इस्तेमाल करने की अच्छी उपाय मिल गई। समय बीतता गया। बीतने का साथ अब हमारे पूर्वज समूह में शिकार करने लगे। ये थे होमो इरेक्टस। लोग जानवरों से बहुत होशियार थे। इन लोगों ने ही पहले आग की इस्तेमाल करना सीखा। ये हमारे पूर्वज का एक बहुत बड़ा खोज था, जिसकी वजह से उन्हें खाना, रोशनी और सुरक्षा मिलती थी। इन लोगों ने आग पर खाना पकाना सीखा। आग पर खाना पकाने का मतलब था खाने को ठीक से चबाना, जिसकी वजह से कम ऊर्जा खर्च होना। ये जो बाकी ऊर्जा उनके शरीर में बचती वो सीधे उनके दिमाग को जाती और हमारे पूर्वजों का विकास जल्दी से जल्दी होने लगा। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। आवाज़ की नली जो पूर्व में हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी वो नीचे आ गई। इसकी वजह से वो और जटिल आवाज़ में बात कर सकते थे। एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी आवाज़ पहुंचा सकते थे। एक लोग दूसरे लोग को कुछ भी बात कह सकते थे। यही वो आखिरी प्रक्रिया थी जो विकसित होने लगी, जिसके बाद हम और आप बने। हम और आप यानी होमो सेपियंस। आज से 1 लाख साल पहले हम कहीं भी जा सकते थे, आग को अपने काबू में रख सकते थे। फुर्तीले हाथ और पैरों की वजह से हम शिकार करके अपना खाना बना सकते थे। हम इंसान दूर दूर तक शिकार करने लगे और दूर दूर तक जाने लगे। प्रकृति के आधार पर बहुत सारे जगहों को हमने घूमा, जिसकी वजह से परिवेश के आधार पर हमारा रंग रूप भी धीरे धीरे बदलने लगा। हमने अपने आवश्यकता के अनुसार खेती शुरू कर दी, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण किया और हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। हमने विज्ञान और गणित की इस्तेमाल कर आधुनिक यंत्र बनाए, गाड़ी, प्लेन बनाया, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं मिली, ऊर्जा मिली, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकें मिली। लेकिन हमें अब यही नहीं रुकना। हम अभी संपूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, लेकिन हमें और भी आगे बढ़ना है और आने वाली चुनौतियों को सामना करना है और विकसित बन के हमारे मानव सभ्यता को और भी बढ़ाना है। हमारा मानव सभ्यता अभी भी बढ़ता रहा है और मानव सभ्यता का विकास हमेशा बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारी इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी को फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ रहता हूँ। मेरा नाम है रश्मि रंजन रथ। आप लोगों से दूसरी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।